तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ से वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो जाते हुए प्राइम मिनिस्टर लिन जो होता है उसे बोलता है कि चलो ठीक है, चूंकि तुम इस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो मैं एक अच्छी न्यूज़ का इंतजार करूंगा। और अब उस मास्क वाले बंदे के वहाँ से जाते के साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर लिन होता है वो किसी इमोर्टलिटी के बारे में जो है वो याद करने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एल्डर डान लाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि लीटियान के साथ में जो है वो बैठा हुआ होता है। और वो लीटियान को बताता है कि ये वे पिल स्क्रॉल है जिनका कि एल्डर जुआन किंग और बाकी के लोग चाहे वो मैरिड पिल पवेलियन के अंदर इस्तेमाल किया करते थे। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उन रिकॉर्डों को जो है वो देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि दूसरी साइड जो है वो जो कुछ भी कहना चाहता है उसका जवाब जो है वो इन मेडिकल मटेरियलों के अंदर ही जो है वो छुपा हुआ है, तो इसीलिए अब मुझे अच्छे से इसे वेरीफाई जो है वो करना होगा। और लीडियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि एल्डर डान लाओ, एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, जो मेडिकल मटेरियल की सप्लाई चेन है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है। जो सुनकर एल्डर डान लाओ भी हैरान रह जाते हैं। और अब एल्डर डान लाओ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो लीडियान होता है उससे बोलता है कि मास्टर, लगता है कि कोई वो प्रॉब्लम जो है वो हो चुकी है, तो इसीलिए मैं जल्दी से इस चीज़ को देखने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लीडियान होता है वो एल्डर डान लाओ से बोलता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो पक्का उन्हीं दूसरी साइड के द्वारा क्रिएट जो है वो की गई है, ताकि वे चीज़ों को और ज़्यादा डीले जो है वो कर सके। अगर तुम यहाँ पर गए भी तो इससे कुछ भी जो है वो नहीं बदलने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो मिंग्यू को आवाज़ जो है वो लगा देता है। मिंग्यू को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि चलो मिंग्यू, कहीं पर कुछ टाइम के लिए जाने का टाइम जो है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि पहले स्लोड, आखिर हम लोग जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ भी जो है वो नहीं किया है, जिस कारण मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरह से सुस्त जो है वो हो चुकी है। मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो उनका लीटियान जो होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हम उस पर्सन को ढूंढने के लिए जा रहे हैं जो कि करंट प्रॉब्लम को ख़त्म जो है वो कर सके। और एल्डर डान लाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर यही है कि तुम्हें जो ये मेडिकल फार्मूला है इसे और अच्छे से फोकस करते हुए पढ़ना होगा और इस चीज़ का पता लगाना है कि इसके खिलाफ जो पिल है उसे कैसे बनाया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो लीटियान से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हल करने में। और अब एल्डर डान लाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरा पैलेस शो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी यंग मास्टर को बैठा हुआ देखते हैं। और अब उस यंग मास्टर के पास में एक बंदा जो होता है वो आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ ड्रिंक करना बंद कर दीजिए और जल्दी से जाकर जो जनरल ली है उससे माफ़ी मांग लीजिए। जो सुनते के साथ ही जो वो यंग मास्टर होता है वो रोते हुए बोलता है कि जो लिविंग है वो ईस्टर्न एरा का नंबर 1 गॉड ऑफ वार है और मैंने तो उसे कम्प्लीटली ऑफेंड जो है वो कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने तो उसे खुद से माफ़ी भी मांगने के लिए बोला था। उसने तो प्राइम मिनिस्टर का जो शन इन लो है उसे भी जान से जो है वो मार दिया। अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। और गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जनरल लिविंग बताया जा रहा है वो किसी और को नहीं बल्कि लीटियान को ही बताया जा रहा है। और अब उसे यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है वो मिंग्यू के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और अब लीटियान को देखते के साथ ही वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो जनरल ली है। और अब इतना बोलकर वो यंग मास्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। मैंने जो कुछ भी किया है मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गलत था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया और मैं आपके बारे में नहीं जानता था। मैं आपके खिलाफ जाना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही मिंगियो जो होता है वो उस यंग मास्टर के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि वो लगता है कि मैंने तुम्हें जो स्लैप लगाए थे वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थे, क्योंकि जरा देखो तो अब तुम पहले की तरह एरोगेंट जो है वो नहीं रहे हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि पिछली बार मैंने तुम्हें खुद को क्या कहने के लिए बोला था। जो सुनकर वो यंग मास्टर जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं जनरल ली की आइडेंटिटी जो है उसके बारे में नहीं जानता था। जनरल ली तो यहाँ पर पूरे ईस्टर्न एरा के सबसे रेस्पेक्टेड पर्सन है। और अगर मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो जो जनरल ली है वो तो मेरे खुद के आइडल है। वे एक ग्रेट मैन है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरे जैसे एक मामूली से पर्सन के खिलाफ अपनी जो दुश्मनी है उसे रखनी चाहिए। इसीलिए प्लीज़ मेरी पिछली डिसरिस्पेक्ट के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे जो कुछ भी कहने के लिए बोलोगे मैं कहने के लिए तैयार हूँ। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो मिंगियो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे तो ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हुई थी कि तुम इस तरह के क्रेजी फैन भी हो सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उस यंग मास्टर से बोलता है कि चलो अच्छा है कि तुमने खुद ही इस बारे में बोल दिया, क्योंकि असल में मुझे यहाँ पर तुमसे एक काम जो है वो कराना है। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर बोलता है कि जनरल ली बस आप एक बार हुक्म दीजिए, पूरे ईस्टर्न एरा किंगडम के अंदर जो कुछ भी काम होगा मेरी क्यान फैमिली जो है उसे आसानी से हैंडल कर लेगी। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उस यंग मास्टर से बोलता है कि अगले कुछ टाइम के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जितने भी मेडिकल मर्चेंट है ईस्टर्न एरा किंगडम के वे सभी लोग चाहे वो मैरिड पिल पवेलियन के साथ में अच्छे से कोऑपरेट करे, तो क्या तुम इस चीज़ को करा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो बोलता है कि यंग मास्टर को पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी मार्केट के अंदर हो रहा है उसके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। और चूंकि जो चैनल ली है वो खुद मुझे इस चीज़ के बारे में करने के लिए बोल रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरी तरफ वो पर्सन कोई भी हो, मेरी जो कियान फैमिली है वो इस मैटर को अच्छे से संभाल लेगी।
और अब इतना बोल कर वो यंग मास्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए जो ली टियान होता है उसे बोलता है कि और चूंकि मैं यहाँ पर जो जनरल ली है उनके लिए काम जो है वो कर रहा हूँ, तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरल ली जो है वो मेरा एक काम जो है वो कर देगी। मैं आपका अप्रेंटिस जो है वो बनना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो उस यंग मास्टर को मना जो है वो कर देता है और उस यंग मास्टर को मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं अब और डिसाइपल जो है वो बनाना नहीं चाहता। जो सुनकर अब वो मिंगियो जो होता है वो उस यंग मास्टर से बोलता है कि बच्चे, शायद तुम नहीं जानते हो कि हमारे पैलेस लॉर्ड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, वो ऐसे ही किसी को भी अपना डिसाइपल जो है वो नहीं बनाते। जो सुनते के साथ ही यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जनरल ली जो है वो सभी लोगों के आइडल है ईस्टर्न एरा के अंदर, तो ये तो नेचुरल सी बात है कि वे ऐसे ही किसी को भी अपना डिसाइपल जो है वो नहीं बनाएंगे। लेकिन असल में मैं यहाँ पर जनरल ली को अपना मास्टर बनाने के लिए नहीं बोल रहा था, बल्कि मैं असल में आपसे बोल रहा था कि क्या आप मुझे अपना डिसाइपल जो है वो बना लोगे। जो सुनते के साथ ही तो बेचारे मिंगियो को भी धक्का लग जाता है। और अब जो मिंगियो होता है वो हैरान होते हुए जो वो यंग मास्टर होता है उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे डिसाइपल जो है वो बनना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे ही बिना कुछ भी सोचे समझे जो है वो नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो यंग मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बताता है कि सच बताओ, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऐसा ऑरा मौजूद है जो कि आप मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कि सच में बहुत अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही लेटियान जो होता है वो इस चीज़ के लिए एग्री कर देता है। जो सुनकर तो बेचारा मिंग्यू भी हैरान रह जाता है। और तभी जो मिंग्यू होता है वो कुछ बोलने की कोशिश जो है वो करता है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर जो होता है वो मिंग्यू के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है कि जनरली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मास्टर प्लीज़ अपने डिसाइपल का पहला बोझ जो है वो एक्सेप्ट कीजिए। तभी जो मिंग्यू होता है वो काफ़ी फनी तरीके से लीटियान के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि पहले स्लोडी इस बच्चे के ऊपर यकीन जो है वो नहीं किया जा सकता, तो आप इसे मेरा डिसाइपल जो है वो क्यों बनवा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो सुनते के साथ ही लेटियान जो होता है वो मिंग्यू से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये बच्चा जो है वो थोड़ा सा शरारती है, लेकिन उसके बाद में भी अगर इसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से रखा जाता है तो ये एक कैपेबल टैलेंट जो है वो बन सकता है। और इससे अलग ये तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार तुम मास्टर जो है वो बन जाते हो तो तुम थोड़ा गुस्सा करना कम कर दोगे और उसके साथ में बेफालतू की हरकतों को भी करना बंद कर दोगे। और अब लेटियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वो भी थोड़ा सीरियस जो है वो हो जाता है और वो खांसते हुए जो वो यंग मास्टर होता है उसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम खड़े जो है वो हो सकते हो। और इतना बोलकर जो मिंग्यू होता है वो एक काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर दूं कि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट मास्टर जो है वो बनने वाला हूं, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर मेरी उम्मीदों पर खड़े जो है वो नहीं उतरे तो उसके बाद में मैं काफ़ी खतरनाक तरीके से तुम्हारे साथ में डील करूंगा। क्या तुम समझ गए। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा जो है वो ज़रूर उतरूंगा। और रही जनरल ली के ऑर्डर की बात, तो उसे मेरे फादर जो है वो आसानी से जो है वो सामान ले गए, यहाँ पर मर्चेंट की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि वे लोग बहुत ही लंबे टाइम से हमारे साथ में बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे हमारे ऑर्डर को मना कर दे, तो मैं अभी जल्दी ही आपके लिए ग्रेट न्यूज़ लेकर आता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वो लीटियान से बोलता है कि पैलेस लॉर्ड, ऐसा लगता है कि जो मर्चेंट का इशू था वो तो सोल्व हो गया है, तो अब हम लोग जो है वो आगे क्या करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही अब लीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो इंतज़ार करने वाले हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे का जो मास्टर माइंड है वो खुद को कैसे रिवील जो है वो करता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू प्रिंस के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए प्राइम मिनिस्टर लिन से बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर लिन, जो मेडिकल मर्चेंट है वो यहाँ पर सामने से आकर ही मेरे जो ऑर्डर है उसे मना जो है वो कर रहे हैं। वो लगातार जो मेडिकल मटेरियल है उसे मैं रेड पिल पवेलियन को भेज रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर लिन होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, मैं खुद भी इस मैटर के बारे में जो है वो जानता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्राउन प्रिंस का जो मैटर है वो क्यान फैमिली के साथ में भी इन्वॉल्व होगा। जो सुनते के साथ ही ये जो प्रिंस होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या ये सब कुछ जो है वो क्यान फैमिली कर रही है, उनकी हिम्मत कैसे होगी ऐसा कहने की, मैं किसी को सीक्रेटली भेजकर उन सभी को ख़त्म जो है वो करा देता हूँ। जो सुनकर प्राइम मिनिस्टर लिन जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं फोर्थ प्रिंस, तुम ऐसा जो है वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्यान फैमिली जो है वो ईस्टर्न एरा का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसे पूरी तरह से संभालती है और उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि योर मेजेस्टी का ही हाथ है। तो इसीलिए तुम लोग जो है उसे टच जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम फोर्थ प्रिंस होने के बाद में भी उन्हें टच जो है वो करने के लिए जाते हो तो ये चीज़ खुद तुम्हारी ज़िंदगी को खतरे में जो है वो ला सकती है, इसीलिए हमें बहुत सोच समझ कर फैसला जो है वो लेना होगा। जो सुनते के साथ ये जो फोर्थ प्रिंस होता है वो गुस्से में बोलता है कि तो तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो काम करने वाली नहीं है, अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे तो सब कुछ जो है वो हाथ से निकल जाएगा। तो मुझे तुम ही बताओ कि आखिर आगे मुझे क्या करना चाहिए, आखिर हम लोग जो है वो इस सिचुएशन को किस प्रकार संभाले। जो सुनते के साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर लिन होता है वो फोर्थ प्रिंस से बोलता है कि फोर्थ प्रिंस, अब तुम्हें इस मैटर के अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता मत करो, जल्दी ही कोई मैरिड पिल पवेलियन के अंदर जो है वो जाने वाला है और मैरिड पिल पवेलियन के अंदर जाने के बाद में वो जो ली बिंग है उसे पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर देगा।
और अब ये प्राइम मिनिस्टर लिन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।